चलो हम परिवहन तक पढ़ा देते हैं क्या, मतलब कि रक्त सिद्धांत। हाँ बताओ, रक्त सिद्धांत किसने दिया? उस वह पहला बात क्या कहा था विलियम हार्वे ने? कहा था जो पोषक तत्व का जो परिवहन होता है कौन करता है? रक्त करता है। उसके बाद शरीर में जो तापमान बना के रखता है कौन रखता है? तुम्हारा यही रक्त रखता है। समझ गए? तो कहने का मतलब हमारा शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। इसको फ़ारेनहाइट में मापेगा तो कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट के करीब में आता है। समझा ना? इसको कन्वर्ट करा 37 कुछ आता है, लेकिन 37 डिग्री माना जाता है। तो हमारा शरीर का तापमान 37 से न ज़्यादा होना चाहिए, न ज़्यादा न कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो समझो बुखार लग गया, और कम हो गया तो कभी हो गया, कम हो गया तो क्या होगा? कभी तापमान के कारण कम हो जाता है कि नहीं? लेकिन उसके बाद तुम्हारा ब्लड उस तापमान को ले आता है, तुम्हारा उसी शरीर में, मतलब उसी तापमान में, शरीर जो तापमान होना चाहिए उस तापमान में ले आता है। अब यही कारण होता है, कभी कभी देखेगा बुआ ठंडा ज़्यादा पड़े या जहाँ पर ठंडा -2 डिग्री -3 डिग्री, जिस समय तुम लोग एक सुना होगा फिल्म टाइटेनिक। हाँ, टाइटेनिक में जहाँ जहाज डूबा था वहाँ का तापमान कितना था? -2 डिग्री तापमान था। हाँ, अब जैसे ही सब डूबा सब क्या हो गया? मर गया। समझा? क्या कि उसका तापमान कहते होगा शरीर का अनबैलेंस हो गया, जितना होना चाहिए उससे नीचे हो गया। समझा कि नहीं? इसीलिए तो पहला का तुम्हारा पोषक तत्व का परिवहन, और दूसरा तुम्हारा होता है बुआ हाँ तापमान का नियंत्रण। तीसरा सुन लो, तीसरा होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन को फेफड़ा से ले जाता है कहते तक, कोशिका तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ला के फेफड़ा को देता है, और फेफड़ा कहाँ फेंक देता है? बाहर फेंक देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, ऑक्सीजन को भीतर लेता है। समझ कि नहीं? तो इस सब काम कथी का है? रक्त का है। तब पहला रक्त का है पोषक तत्व का परिवहन, तब परिवहन का काम है काजी का पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में जानता कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है नहीं, सब पोषक तत्व में आता है। तुम्हारा कैल्शियम, विटामिन, खनिज, लवण सब आता है पोषक तत्व के अंदर में। उसके बाद दूसरा भैया ताप का नियंत्रण रखता है। ताप पर नियंत्रण, वो शारीरिक ताप पर नियंत्रण रखता है। शारीरिक ताप पर नियंत्रण, शारीरिक ताप पर नियंत्रण रखता है। और तीसरा भैया यह क्या करता है? परिवहन करता है। किसका? O2 और कथी करता है? ई शरीर के अंदर एंट्री लाता है, और शरीर से बाहर क्या लाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस शरीर के भीतर ले आता है और शरीर के कथी करता है? बाहर को निकाल देता है। एक इतना काम कथी का है? तुम्हारा रक्त का काम है। समझ कि नहीं? तो हम इतना तक किसी को दिक्कत रक्त का। उसके बाद भैया यह हमें रोग से बचाता है, रोग से सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। समझ कि नहीं? तो अब इतना ही तुम्हारा कहते हैं सिद्धांत में, इतना ही बहुत हो गया तुम लोग के सिद्धांत। 9th के लिए इतना बहुत हो गया सिद्धांत। अब चलते हैं रक्त के बारे में चलते हैं। देखो रक्त है क्या, हम बताते हैं। रक्त क्या है? आंतरिक कोशिका, अंतः कोशिका है। अंतर मतलब कहते हैं आंतरिक कोशिका है। मतलब क्या? रक्त बाहर दिखाई देता है, ये हमारे बाह्य कोशिका नहीं है, आंतरिक कोशिका है। इसे हम क्या कहते हैं? तरल उत्तक कहते हैं। तरल क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है? सब चीज़ मिला रहता है। जिस तरह पानी से आप पानी से चाय बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ मिला के बनाते हैं, उसी वैसे ही क्या तुम्हारा हाँ ब्लड भी है। इसको तरल उत्तक इसीलिए कहते हैं। इसमें कहते होता है भैया हर कण बिखरा होता है। क्या तरल में देखेगा एक कोना में चीनी धैले है, एक कोना में देखेगा चपत्ती धैले है। चाय में देखता है कहियो सब रहेगा बिखरल, इधर उधर उधर सब फैला रहता है कि ना? घोर मट्ठा नहीं देखा है? मिला नहीं देखता है? मिला पता चलता है कौन क्या है। वो में आता है 5 गो, अब जगह 10 गो बाल बच्चा है, 2 पत्नी है कि ना? अक्सर होता है 2 पत्नी रहता है। हाँ, अब 10 गो बाल बच्चा है, लेके गया मेला में सब सौना आ जाएगा। सौना के मतलब समझता है? बुला जाएगा है कि ना? अब खिचड़ी बना, खिचड़ी देखता है उसमें दाल डाल दो, सब्जी डाल दो, एकदम भर के मिस दो बढ़िया से, पता चलता है? नहीं। तो वो सौना आ गया। समझा कि नहीं? अब देखना तू लोग, अब फ्रूट काटो, फ्रूट देखते जानता है? फ्रूट फल, हाँ। तो अब फ्रूट काटो उसको। तो अब देखो, अब केला को ऐसे ऐसे टुकड़ा काट लो, अब उसका पपीता का टुकड़ा काट लो, इस सबको टुकड़ा काट लो, टुकड़ा काट के एक जगह रख दो, तो सबका टुकड़ा दिखाई दे दिया है कि नहीं? एक CBC बोर्ड लो, हम लोग कहते हैं इसमें मिक्स फ्रूट कर सकता है, हर चीज़ हर फ्रूट है तो मिक्स फ्रूट कर सकता है, मिलता है हाजीपुर में मिलता है।
एक ऐसा सीबीएसई बोर्ड का फ्रूट चाट हाँ फ्रूट चाट हाँ देखो सीबीएसई बोर्ड वाला के ना कुछो घोर के दे दे हाँ छाक दे हाँ बस ओकरा लेल अलग कोई चीज़ नाम अचर बचर नाम दे दे समझ कि नहीं उसका नाम कुछ भी दे दो इसको सर्व कर दो सर्व मतलब कर दो उसको परोस दो है कि ना वो कहेगा कहते हैं नया डिश है नया डिश न्यू डिश नया नहीं न्यू डिश है कि नहीं लोल कहेंगे ना उसे चीज़ खा के देखो अचरा कचरा है ना सब सीबीएसई बोर्ड वाला खाएगा हाँ कुछ घोर के दे देगा ना अब कहने का मतलब कहती है तुम्हारा अथी हलवा है वो बसिया का खट्टा कर देगा कुछ में मिला बादाम उदाम ऊपर से डाल देगा तो खट्टा खट्टा न्यू डिश लोटा कहीं कर कुछ बसिया ऐसा खिलाता है समझ कि नहीं। चलो तो ये जिस तरह हम बताया हुआ अगर इस जितना फ्रूट चाट है उसको कथी कर दो मिक्सी में रख घोर दे पता चलेगा कौन कहाँ है ओकर सब कण एगो अथी का रहेगा तरबूजा का कण इन्ने रहेगा उन्ने क्या बोलता है तुम्हारा पपीता का कण उधर रहेगा तो एगो उधर रहेगा एगो केला के साथ रहेगा तो एगो कहते हैं खरबूजा के साथ रहेगा तो एगो कुछ के साथ रहेगा सब फ्रूट के साथ मिक्स रहेगा है कि नहीं। वैसे ही तुम्हारा ब्लड है यह कहती है तरल उत्तक इसको तरल उत्तक इसीलिए कहते हैं भैया इसका हर कण कहते होता है बिखरा होता है। तब पहले हम जानते हैं ब्लड के बारे में खून खून इसको लहू भी बोलता है लोग का लहू ब्लड हाँ लहू लुहान का ब्लड। चलो अब ब्लड के बारे में जानते हैं इसको मिटा दें हम चलो इसको हम इसके बारे में ब्लड के बारे में जानते हैं। अब देख लो अब देखो तो लोग को अब आप लोग का पीडीएफ नहीं मिलेगा अब आप लोग को हम कहते हैं हाँ प्रिंट करा के आप लोग का जितना भी होगा ना सबको मिल जाएगा। हाँ हाँ समय कि नहीं अब उतारना नहीं पड़ेगा उसमें बस इतना करना है तुमको पीडीएफ देंगे ना उसमें जो हाईलाइट करेंगे बस वो तुम लोग सिर्फ उसको हाईलाइट कर लेना बस समझा ना। चल हाँ अब वो भी हम खरीद के दे देगा नहीं तो फिर हाँ निश्चिंत रहे ये ना बात हुआ। चलो ब्लड ब्लड में दो चीज़ हुआ खून या ब्लड चलो ना ब्लड में देखो दो चीज़ पहला कहती है तब हुआ तुम्हारा ब्लड में आ जाएगा खून में भी दो चीज़ होता है पहले देखो इसमें आएगा ब्लड में देखो इसमें दो इसमें आएगा हुआ प्लाज्मा ये दूसरा रुधिराणु राणु और इसमें आएगा लिम्फ लसिका इस लसिका हम अब आपको अलग पढ़ाएंगे लसिका क्या पढ़ाएंगे अलग पढ़ाएंगे फिलहाल हम लसिका को कथी कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं लसिका को मिटा दे रहे हैं सिर्फ हम बताने के लिए इसको हम लिख दिए थे। पहले ब्लड के बारे में जानते हैं खून दो टाइप का होता है हुआ लसिका हम अदर से पढ़ा देंगे इसको बोलते हैं प्लाज्मा इसको बोला जाता है तुम्हारा रुधिराणु प्लाज्मा इसको बोलता है रुधिराणु। देखो खून का कहीं कहीं पे तो तुम्हारा देगा 60% कहीं पे यहाँ पे तुम्हारा 55% दे देगा तो यहाँ पे अगर 60 देगा तो यहाँ पे कितना 40% अगर यहाँ पे 55 देगा तो यहाँ की इसको कितना कर देगा तुम्हारा 45% है ना। तो कहने का मतलब तू लोग किताब में 55 और कितना है तुम्हारा 45 है लेकिन ऐसे देखेगा तो तुम्हारा कितना देगा 60 और 40 इसमें 5 का इधर उधर है अब देख लेना तू लोग अपना समझा। चलो अब हम प्लाज्मा समझाते हैं। देखो जिस तरह पानी है ना चाय में उस तरह क्या है प्लाज्मा यह पीला रंग का होता है ये क्या होता है पीला रंग का हल्का पीला रंग का कैसा होता है पीला रंग का क्या होता है वो है पीला रंग का होता है प्लाज्मा कैसा होता है पीला रंग का। उसके बाद बुआ हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ाते हैं उसके बाद उसके पढ़ाते हैं और जो रुधिराणु होता है ना उसमें बिखरा हुआ कहते हैं कण है। जिस तरह पानी में क्या है तुम्हारा दूध का कण बिखरा हुआ है चाय बनाते था चायपत्ती का कण बिखरा हुआ है उसके बाद तुम्हारा क्या बोलता है तुम्हारा चीनी का कण बिखरा हुआ है उसके बाद तुम्हारा इलायची डाल दिया था इलायची का बिखरा हुआ है अदरक डाल दिया था अदरक का है हल्दी डाल दिया था हल्दी का है और लहसुन प्याज सब डाल दो हम मिक्स करके दे दो कोई ठीक नहीं है अगर ऐसा आप लोग सीबीएसई बोर्ड के दे देगा ना खा लेगा न्यूटी समझा ना उसको कुछ दे दो खाने के लिए। चलो ये क्या है तुम्हारा पीला है क्या वो अरे पीला रंग का होता है इसमें देखो 90% ही जल से बना है हम बोल दिए जल तो जल देखो
90% का जल से, 10% इसमें क्या चीज़ होता है, प्रोटीन होता है। 2 प्रोटीन से बनता है, फाइबिनोजिन और थ्रोम्बोबिन। 2 प्रोटीन से बनता है। क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन। हाँ, प्रोथोबिन, थ्रोम्बोबिन नहीं, प्रोथोबिन। फाइबिनोजिन फाइबिनोजिन, उसके बाद प्रोथोबिन। देखो, अगर इसमें से अगर हम प्लाज्मा से फाइबिनोजिन निकाल लेते हैं, तुम्हारा बचता क्या है, सीरम। इस सीरम क्या है तुम्हारा, अगर तुम्हारा ब्लड में कुछ दिक्कत है तो इस सीरम द्वारा ही डॉक्टर क्या करता है, जांच करता है कि तुम में क्या बीमारी है, समझा कि ना। तो इसमें क्या करता है, तुम्हारा बीमारी का जांच का पता चलता है। बीमारी के जांच के पता चलता है तुम्हारा कि तुम में क्या बीमारी है, समझा कि नहीं। उसके बाद देखो, इसमें बोला जाता है बुआ ये तुम्हारा इतना ही है, अब इससे बेसी प्लाज्मा नहीं है। तो अब प्लाज्मा के बारे में बताओ, इसमें क्या प्रतिशत जल पाया जाता है, 90% जल। इसमें क्या परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 10% प्रोटीन पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला। अगर इसको निकाल दे, हाँ कुछ बताने वाले थे जो भूल गए थे। देखो, सीरम एगो सीबम होगा, जो तुम्हारा नाक पर ऐसे करेगा ना, तेलैया तेलैया ऐसे महसूस होगा। हाँ, अथी से क्या मेकअप जो करेगा उसका नहीं होगा, है ना। वो ऐसे देखेगा तो कहते भैया ये ऐसे होगा, ये तुम्हारा चिप चिप करेगा। देखो यहाँ चिप चिप करेगा, तो ये कहते इसको बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं इसको, सीबम बोलते हैं। हाँ, कीटाणु से लड़ने में मदद करता है। चाट के देखो ना, खट्टा लगेगा। तो मेकअप लगाई है, अरे तू और लोग के काम है, पढ़ाई के सारे बस मेकअप में कहना है 1 नंबर या 1 नंबर लगा। तो मैट्रिक के एग्जाम में देखो, मैट्रिक के एग्जाम में सरकार को कर देना चाहिए, है कि नहीं। ब्यूटिशियन का एगो एग्जाम लेना चाहिए ये लोग के। यही तो खाली है, यही तो खाली है, समझा ना। ये लोग लड़कियां में यही कमी है, ये अपने आप को न कथी समझती है, हाँ हमरा आगे कोई नहीं है। ये अपन बात के आगे कभी किसी का बात नहीं लगाती है, इसीलिए ये सब गड्ढा में जाकर गिरती है। हाँ, गड्ढा में जाकर गिरती है। हाँ, पोती ऐसे ले, चिपरी ऐसे सब करेगी, चिपरी पास आएगी शर्ट। हाँ, उसके बाद फोन करेगी, माँ के बुला लेने के, माँ लो लिखेंगे बुला ले। और तू लोग के माँ बाप भी नहीं इतना है जो हाँ मतलब कि हाँ कहीं और इसका व्यवस्था देख सकता है कि नहीं, चाहे तुमको रख सकता है घर पे, इतना नहीं है। अरे इसीलिए देखो, अक्सर देखना, अक्सर गांव देहात में होता है, बेटी को बोझ समझाता है। अब बेटी की इसमें दिक्कत है तो कभी गार्जियन का भी दिक्कत होता है। लेकिन आज के देखो, हर गार्जियन बच्चा को पढ़ाना चाहता है, लेकिन लड़कियां सब पढ़ना नहीं चाहता है, एकदम देखा गया है। आप अब शुरू मत करवाइए लोग के, दो हाँ पढ़ने दो इस लोग को। हाँ चलो, अब इसका क्या प्रकार होता है बुआ रे, 2 प्रकार, ए लोल का 3। एक तुम्हारा RBC, WBC, और तीसरा क्या होता है तुम्हारा प्लेटलेट। प्लेटलेट चलो, प्लेटलेट आता, चलो समझो। प्लेटलेट्स भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तू जैसे बोलना बोल। हाँ चलो, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, 3 टाइप का होता है। RBC, अगर इसको हम कति में शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, है कि ना, जैसे मैं अब तू लोग का शॉर्ट फॉर्म में बोलता है ना कोई, हाँ आगे ना, हाँ LK PK खाके जाके कुछ बोल देता है, बोलता है ना तू लोग का, हाँ हाँ बोलता है ना, ऐसे KK सिन्हा, RK सिन्हा, कोई सिन्हा लिख लेता है, अब पता ना काका नाम रहता है। चलो इसमें देखते हैं RBC WBC। तो देखो, RB से R से होता है रेड, B से ब्लड, C से कार्पल्स, तुम्हारा W से वाइट ब्लड कार्पल्स, इसका तो कोई नहीं है। तो अब हिंदी में भी नाम इसका है, शॉर्ट में जान गया। देखो, अब किसी भी इंसान का 4-5 नाम होता है कि नहीं, ऐसे में घर के नाम देखेगा तो भुवनेश्वरा, मुसबा, देउला, मंगरुआ,
अरे घर में ना बोलता है। हाँ, अरे आसपास में देखेगा गांव मोहल्ला में है ना, है ना बहुत गबदी है कि ना, लोली हाँ है कि ना, कुछ नाम रख देगा। तो वैसे ही का 4-5 नाम बताया ना, एक ही व्यक्ति के 4-5 नाम, या आप ही यही समझिए। आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे चाचा के लिए कहते हो गए भतीजा, अभी का नाम होगा। देखिए पापा के लिए बेटा है कि ना, माँ के लिए भी बेटा, दादा के लिए पोता है, नानी के लिए नाती, मामू के लिए भगना है। आपका ही एक, आप एक ही हैं लेकिन कति है प्रकार बदल रहा है, नाम आपका बदल रहा है। वैसे ही इसका भी नाम कति है बुआ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेड ब्लड कार्पस, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, आरबीसी। उसके बाद बायोलॉजी में बोलेंगे हम इसका एरेंथियोसाइड, कद नाम है इसका एरेंथियोसाइड। कहीं कहीं मतलब आरबीसी नहीं देगा, एरेंथियोसाइड दे देगा ऑप्शन में, है ना। पूछेगा निम्नलिखित में किस में हीमोग्लोबिन होता है, पूछ देगा कहते तुम्हारा एरेंथियोसाइड, ल्यूकोसाइड और थ्रोम्बोबिन, इनमें से कोई ना। तू लोग ऐसे कर भैया बदलती ना, आरबीसी में दे ले नहीं, आरबीसी है कि नहीं, वहाँ खोज ले भैया, गलती पढ़ा दी है रे लोला कहीं कर नहीं, देखो समझो बायोलॉजिकल नाम दे दिया उसमें, समझा कि नहीं। चलो तब पहले हम इसके बारे में, इसका बायोलॉजिकल नाम कहती है एरेंथियोसाइड, उसके बाद इसका नाम ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोबिन, थ्रोम्बोबिन। तब बताओ आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरेंथियोसाइड, बता डब्ल्यूबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट का, बता तुम्हारा आरबीसी का नाम, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का नाम, प्लेटलेट का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट का, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसकी जनसंख्या, ये तुम्हारा जनसंख्या में होता है 50 लाख, कितना होता है 50 लाख। वो ये कोई भी काम को करने में मदद करता है। अब कहने का मतलब है कहते देखना बहुत लड़का सब होगा जाएगा कहते अथी बनाएगा रूटीन, एग्ज़ाम आ रहा है, हाँ अब कब एग्ज़ाम से 3 महीना पहले, 10th के एग्ज़ाम का 3 महीना पहले रूटीन बनाएगा। एग्ज़ाम आ रहा है उसके बाद हाँ 500 क्वेश्चन सब आंकड़ा लगाएगा, ये अगर हम एक दिन में 20 क्वेश्चन याद कर लेते हैं है कि नहीं, तो 10 दिन में 200-600 क्वेश्चन महीना में हो जाएगा। 6 दूना 1200 क्वेश्चन से कहाँ पूछते ना पूछते। अब कहे 1 महीना बीत जाएगा, ऐसे नहीं पड़ेगा, बीत जाएगा। फिर अगला महीना में कहेगा थे अरे अभी 6 महीना बाद 1 महीना बाकी 30 दिन है, 30 दिन में 30 को दिन, और रोज़ रोज़ लमसम 20 याद करवाए तब पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है कि ना, कहेगा ना 600 क्वेश्चन एक दिन में कहेगा 20 को, तो 600 क्वेश्चन याद कर ले। 600 में कहाँ पूछते हैं, फिर 15 दिन 10 दिन बीत जाए, फिर कहेगा आज पढ़वे, शाम से पढ़वे, सुबह से पढ़वे, शाम से पढ़वे, सुबह से कर, ऐसे कहते 10 दिन बच जाएगा परीक्षा का। अब छोड़ रहे थे, कथी पढ़िए, हाँ अगला साल परीक्षा देवे, है कि नहीं। ले उसने बच्चा कहता है कहते अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहते आलस को त्याग देना पड़ेगा, है। अगर आप में अवगुण क्या होता, आलस, क्रोध, ईर्षा, ये सब क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा अवगुण है। अगर इसको जो त्याग दिया वही आगे बढ़ता है। सत्य क्या करता है, धर्म को बचाता है, अभ्यास विद्या को बचाता है, श्रृंगार चेहरा को बचाता है, श्रृंगार समझता है ना, चेहरा को बचाता है, आपकी अच्छाई आपके परिवार को बचाता है, याद रखना। तो इसीलिए आपका अभ्यास ही आपके कदे होता है शिक्षा को बचाएगा। लेकिन आप लोग अभ्यास कितना करते हो हम खुद भली बातें जानते हैं, लड़की रहे चाहे लड़का रहे। लड़की को हम एक तरह से दोष नहीं देते, लड़का से कम है, उससे बहुत खचरा होता है लड़का सब। लड़कियाँ लोग एकदम बोल देते हैं लेकिन लड़कों से बहुत खचरा होता है। चलो हाँ चलो कितना होता है वो, अरे 50 लाख, 50 लाख होता है। लेकिन जिंदा कितना दिन रहता है, 120 दिन जिंदा रहेगा। हम बताए थे ना, बताओ ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को, पिल्हा इसको बोलता है, समझ कि नहीं। उसके बाद तुम्हारा, इसके बाद आप बोलते हैं कब्र किसको बोलते हैं, खून का, ब्लड स्प्लीन को। इसमें जमा भी होता है और कथे होता है, मर जाता है खून तो इसको कथे करता है, हाँ बस उसमें दफन हो जाता है।
120 दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद कहाँ चल जाएगा? स्प्लीन में चला जाएगा, मर जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद इसमें कहता है इकट्ठी करता है, काम को करने में मदद करता है। ऐसा कर देखना, आपको लेकर कोई लेकर रहेगा, जाएगा एकदम हुमा चुमा से आज जाएगा 4 घंटा पढ़ोगे, किताब लेकर बैठेगा, उसके बाद तंका पढ़ेगा 2 अक्षर, तंका मोबाइल देखने लगेगा, अब वही में भूला जाएगा। लेगा बैठने बैठेगा और कथी करेगा पढ़ने के लिए, और तंका देर में अंघा जाएगा, उसके बाद 2 तकिया करके ऐसे पढ़ेगा, कोई देखेगा सूद जाएगा ऐसे अति पलंग पर, और पढ़ के पढ़ेगा, फिर उसके बाद ऐसे सूद के ऐसे पढ़ेगा। ये पढ़ने का तरीका है, ले सूझ जाए तू, है ये सब। आप पढ़िए तो एक कुर्सी ले लीजिए, उसके बाद आप टेबल पर पढ़िए या चौकी पर पढ़िए। टेबल तो उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टेबल आप चौकी पर पढ़िए, है कि नहीं? खटिया पर पढ़िए, और खटिया पर अब ये हो सके पढ़ाई के अजब ढंग पूरा देह हाथ सितरा के तब पढ़ेगा। ये ले तू पढ़ाई कर रहा है कि एक्सरसाइज कर रहा है? हाँ, उसके बाद पढ़ने के एगो रटेगा a+b के होल स्क्वायर, कार्य कहाँ थे अहिया जाइले तो अच्छा चलो तंगा देर में मुँह आबैले, फिर ओकरा बाद कार्य कहाँ थे तंगा पढ़ा, फिर कहाँ अते तो हियाँ जाइले, अच्छा रुक हम चल कल अभी तक पढ़े, चल देता है आपका जो। आप लोग शांत से पढ़िए, एक जगह आप पानी रख के मत पढ़िए, एकदम हर चीज़ को त्याग दीजिए, मोबाइल वोबाइल सब चीज़ को रख दीजिए। तो मोबाइल में एगो मैसेज आता है नोटिफिकेशन, बस देखे लगा और वही में भूला जाएगा। अगर आपका डाटा अगर आपको शाम होते होते ख़त्म हो जा रहा है, शाम मतलब दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा, 10 बजे तक 11 12 बजे तक ख़त्म हो रहा है, हाँ समझ जाइएगा आपका जीवन भी ख़त्म होने के कगार पर है, समझा ना? चलिए, तो इकट्ठी करता है, काम करने में चेतना को जगाता है कि नहीं? कहेगा जाए 2 घंटा पढ़ेंगे, बैठेगा 15 मिनट बस, उसके बाद अंगी लगा चूल्हा खा पी कर सो जाएगा। इकट्ठी कर चेतना कराता है, काम करने का अभ्यास कराता है। कोई देखना तंका काम करेगा हाँपने लगा, एनर्जी ख़त्म। मतलब कहने का मतलब इकट्ठी करता है, काम को उकसाता है। क्या ये काम कराता है? नहीं, ये काम को कथी करता है? उकसाता है। करने का मतलब कथी है? अब तो झगड़ा हो रहा है, तो हम लोग तो लड़का में करते थे, समझ ना? 2 लड़का रे तोरा बोल दे लो इससे, हाँ मार एक मिनट, हम कथी कर रहे हैं? हम लोग RBC का काम कर रहे हैं, अब वो जाकर एक थप्पड़ मार, 4 तोरा मार दिलो रे, अब वो का मार दिया, अब उसके बाद पटक दिलो रे तोरा, ऐसे कर लो रे, वो काम कर रहा है। लेकिन काम कौन कर रहा है? काम करने का खुद दोनों कर रहा है, समझा ना? जो काम कर रहा है वो कथी कर रहा है? दोनों कर रहा है, समझ गए नहीं? तो उकसा कौन? हम। क्या काम करवा रहे हैं उससे? नहीं, उकसाने का काम हम कर सके, लेकिन लड़का में गजब लड़वाते थे तो बकलोली है। हम लोग तो पूर्वक लड़का में कथी को तो अरे 5वां 6ठा में कौन हम सके बुद्धि, जहाँ एक गलत है वो सही है, और 2 और 2 से लड़ लिया, भाई रे तोरा मार दिया भाई रे रे मंगरुआ थोड़ा मार दो रे मंगरुआ, धाल का मार धक्का धो देता था। हम लोग खूब ताली ताली बजाते थे, है कि नहीं? खूब हम लोग प्लेट लेके जाते थे खाना खाने के लिए, वही प्लेट ले चट चट कर रहा है, लेके लड़ रहा है कि नहीं? मज़ा ही कुछ और था। चलो अब ल्यूकोसाइड की जनसंख्या कितना होता है बुआ रे? 10,000। कितना होता है? 10,000। जीता कितना दिन है? 4 दिन। देखो ल्यूकोसाइड का WBC का काम है तुम्हारा बुआ, यह क्या करता है तुम्हारा? यह रोग से लड़ता है, तुम्हारे शरीर में रोग से लड़ता है। ऐसे कौन सा विटामिन के लिए ये जिम्मेदार होता है? विटामिन K के लिए। शरीर में तुम्हारा शरीर में रोग से कौन सी लड़ता है? विटामिन K लड़ता है। विटामिन C नहीं रहेगा दवा, विटामिन K। चलो थ्रोम्बोबिन का जनसंख्या पता कितना है? हाँ 2 लाख। उसके बाद जिंदा कितना रहेगा? 7 दिन। इसका जीवन काल यहाँ लिख दे, जीवन इस संख्या लिख दो, अवधि ले अवधि पूरा, अब लोल कहीं करेंगे संख्या, अवधि बोलता है संख्या, इसको अवधि या समय, अवधि या समय, समझा ना? ये तुम्हारा। अब चलो अब पूछ लेते हैं, अच्छा RBC को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाय रे, ये सब ना, ये सब इंग्लिश जानती है, इंग्लिश नहीं इंग्लिश, हाँ हाँ अधिक रेड रक्त रुधिराणु, हाँ लाल रक्त रुधिराणु, उसके बाद सफ़ेद रक्त रुधिराणु, समझा? अब बताओ हमको, अब मिटाते हैं इसको, अब पूछते हैं सबसे
कितना कितना क्या है। चलो थ्रोम्बोबिन की जनसंख्या बता कितना होता है? 2 लाख। थ्रोम्बोबिन 2 लाख। ढाइए नहीं, आप समझे कि नहीं, भावनाओं में मत ढाइए, सोचिए उसके बाद बोलिए, है कि नहीं, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए चलिए बताओ ल्यूकोसाइट में कितना होता है? 10,000। कितना दिन जिंदा? 4 दिन। अब बता आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में 10 लाख। आरबीसी कितना दिन जिंदा रहेगा? 120 दिन। थ्रोम्बोबिन कितना दिन जिंदा रहेगा? 7 दिन। जनसंख्या बता थ्रोम्बोबिन का? 2 लाख। चलो आरबीसी में आता है। आरबीसी का जनसंख्या बता कितना होता है? इसको बायोलॉजिकल नाम बताओ। एंथ्रियोसाइड। उसके बाद बता जिंदा कितना दिन रहता है? काम करने के लिए चेतना कौन जगाता है? आरबीसी। हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत बुआ? नहीं। अब इसके बाद आगे चलते हैं बुआ। पहले हम आते हैं आरबीसी में। आरबीसी ये बुआ उत्तल टाइप के होता है। कहते होता है उत्तल टाइप के, अंडाकार, मतलब उत्तल लेंस देखा ना, तू लोग अब आगे पढ़ेगा तो उत्तल लेंस दिखा देंगे। उत्तल लेंस टाइप का होगा, मतलब इसको बोल सकता है ऐसे अंडाकार नहीं रे, अंडा तो ऐसे ना होता है, ऐसे गोल टाइप के, ये अंडा ऐसा होता है। हाँ अंडा ऐसे रहता है। ये देखो ये अंडा नहीं है, ये उत्तल लेंस का तरह है। कहते होता है उत्तल, बाई फोकस लेंस भी उसका इसको बोलते हैं। चलो यह कहते होता है बुआ उत्तल टाइप का होता है। क्या होता है? उत्तल टाइप के। समझ गई रहे? फोकल लेंस बोलता है शायद। हाँ क्या होता है तुम्हारा? उत्तल टाइप का होता है। उत्तल समझता है कि नहीं? हाँ उत्तल, जैसे आँख में हम लोग को कौन लेंस लगा है? उत्तल लेंस। ऐसे उत्तल टाइप का होता है, या कहीं कहीं तुमको गोल भी दे देगा। और मेढक में कैसा होता है? गोल। याद रखना मेढक। यहाँ 2 चीज़ देखो, यहाँ आरबीसी से थोड़ा क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन मेढक से पूछ देगा। हाँ मेढक में पूछ देगा, क्योंकि ये सब जानेगा कि मेढक वाला कोई नहीं जानेगा। मेढक में कैसा होता है? गोल। जबकि मनुष्य में उत्तल टाइप के, आकार, आकृति लिख, आकार लिख देते हैं, लिख देते हैं उत्तल, आकार लिख देते हैं। आकार हो गया उत्तल टाइप के। लेकिन मेढक में कैसे होता है? मेढक में गोल। बेंग लिख दे हाँ चलो ठीक है। हाँ अरे मेढक अपन कर लेना। बकलो ये सब प्योर जितना छाटल ये सब है ना, ये सब आता है। हाँ आगे पढ़ाए तब ना तो पढ़ा रहे हैं, समझा। देखा मेढक है, मेढक लिख लिया अपना से। उत्तल, हाँ चलो ये कैसा होता है? आकृति मनुष्य में उत्तल, जबकि मेढक में गोल। इसमें केंद्र होता है? नहीं, केंद्र नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। जबकि मेढक में होता है? हाँ होता है, केंद्र होता है मेढक में। उसके बाद हुआ इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा, जबकि इसमें नहीं पाया। लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। उसके बाद बुआ देखो आगे देखते हैं इसको में। फिर उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है बुआ? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन देखो आधा गौ होता ग्लोबिन, आधा गौ। चलो देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम क्या है बुआ? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कथी करता है? परिवहन करता है। ऐसे में देखो ये काम करता है कहते, जैसे में अब देखना कोई देखना, जब नदी का धार बहता है ना, देखना वहाँ पे ताक लगा के कौन बैठता है? बकुला बैठा रहता है। बकुला जिसी मछलियाँ टप सीना मार लेता है, वैसे ही हमारे फेफड़ा के एलबेली में ताक ला के हीमोग्लोबिन बैठा रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन आता है धक सीना का धो लेता है, आधरता है, उसको ले जाकर कहाँ ले जाता है तुम्हारा? कहाँ कहाँ? कोशिका में ले जाता है। फेफड़ा का चीज फेफड़े में ले जाएगा तुम्हारा। अति क्या बोलता है? कोशिका में ले जाएगा। और कोशिका में कौन बैठा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। बस उसे कैसे करेगा? एनर्जी निकालेगा। उसे करने का एनर्जी निकालेगा। और तुम लोग फेफड़ा पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे पूरा। तो हीमोग्लोबिन का काम करते बुआ ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। अब बता ये परिवहन किसके द्वारा करता था? देखो इसमें 2 चीज़ से मिलता है। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? हीमोबिन और हीमो प्लस कहते ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से बनता है। यह हीमो कहते होता है हीमो
आ प्लस कथी रे बुआ, ग्लोबिन। ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से बनता है। हीमो और ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से बनता है। देखो हीमो का क्या करता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन ई करता है। अब बताओ ई कथी हुआ, डिप्ली हो गया। बता, पूछ देगा कोई ऑक्सीजन का परिवहन, तो ब्लड। हाँ, ब्लड में कथी, आरबीसी। आरबीसी में कथी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कथी, हीमो। इतना देखो, इतना डीपली तो लोग तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग किसी से मतलब करने का चर्चा कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। हमेशा बार बार बोलते हैं आप लोग कहीं जाकर चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिएगा, ये ना कि हाँ बैठ के चर्चा करिएगा दूसरी चीज़। हाँ भाई बाप परसों एकदम ठीक था रे, आज ना ठीक लगे तो समझ गए नहीं, काला पहनने लोग बड़ा मस्त लगे तो लोग बाबा, ये सब चर्चा नहीं करना है कि नहीं। इसीलिए असत्य के लिए जाइएगा तो आप कहते ये सब कहते हैं बुआ अंधविश्वास है। जो अंधविश्वास पर विश्वास करे उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। ये सब कहती है अंधविश्वास है ना। एगो अंधविश्वास है, तुझे ले चले तुझे तारों के शहर में, ये क्या है, धरती पे दुनिया जीने नहीं देंगे। और बाप हुआ जाके ऑक्सीजन लगा के आल है, हाँ घर बना के आल है कि नहीं। चल जाए तो पानी कथी पीबे रे, खेबे कथी, ये सब कथी है, मूर्खों के लिए गाना है। हाँ, अंधविश्वास पर विश्वास करना ये क्या है, तुम्हारा मूर्ख का पहचान है। यह कथी में कहा गया है बताओ। हाँ, नीति श्लोक चैप्टर में कहा गया है, लेकिन इसमें कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। विदुर ये बात बोलता है, धूर्तराज को बोलता है ये बात, विदुर। चलो समझ गए नहीं चलो चलो, हीमो का काम सॉरी, हीमो का क्या काम है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद आते हैं तुम्हारा बुआ रे, आगे चलते, अब ये हो ना गया। हाँ, उसके बाद देखो हीमो के अंदर में, ये दोनों के अंदर में केंद्र में क्या होता है बुआ, Fe। क्या होता है, Fe मतलब लोहा, आयरन। हाँ, इसके केंद्र में पाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कितना, चलो उसके बाद आते हैं बुआ W, इसको मिटा दे किसी को। हाँ एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और बच गया। देखो इस नहीं बुझा रहा है, ये बुझा रहा है। चलो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो बुआ इसमें एक चीज़ और लिखा था आरबीसी में। देखो आरबीसी में एक और चीज़ पाया जाता है, तू लोग को मिल जाएगा पीडीएफ, को चिंता मत करना। आरबीसी में एक चीज़ और में, इसमें इसके कमी से एक चीज़ रोग, एक रोग होता है एनीमिया। एनीमिया रोग इसके कारण होता है। कौन सा रोग, एनीमिया, 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 एनीमिया रोग होता है, समझ के नहीं, याद रखना। और यह कथी करता है, कोई भी काम को करने में कथी करता है, मदद करता है। अगर इसकी कमी हो गया था, कौन सा बीमारी, एनीमिया और एनीमिया। और उसके बाद क्या सही से ऑक्सीजन का परिवहन होगा, नहीं। जब ई कमेगा तो ऑब्वियसली ये कथी कम जाएगा, हीमोग्लोबिन तुम्हारा शरीर में कम जाएगा। वह काम करता है कथी का बुआ, परिवहन करना। दांत तो ऐसी दिखा देगा तू लोग, है कि रहे, ऐसी जाकर लड़ पड़ के ढब चुत रहे। कोई देखना लड़का सब रहेगा, समझ जिसमें आरबीसी की कमी होगा, देख रहा सुतेगा ना 4-5 तकिया करके सुतेगा, है कि ना। कुर्सी पर बैठेगा, ऐसे बैठ के सर जाएगा, ऐसे ऐसे सुबह ऐसे होगा, बैठल रहेगा। हाँ, उठाइयो नहीं होगा सही से ओकरा, ऐसे। हाँ, है कि नहीं। और बाद कुर्सी पर बढ़ जाएगा, और ऊपर से कुछ पर लाधर, ऐसे लाधर लेगा। समझ नहीं आता है इंसान, कुर्सी है कि टेबल समझ लिया आप, समझ नहीं आता है कि बिस्तर चौकी। चलो कोई दिक्कत है बुआ है इसको, नहीं। ये कथी करता है बुआ, काम करने में मदद करता है। काम मतलब करने, कोई भी काम ऊर्जा कथी करता है, कोई भी काम करने में कथी करता है तुम्हारा, यह संकेत भी कर, या कथी करता है मदद, हाँ काम करने में मदद करता है, करने में मदद करता है। उकसाता है एक तरह से समझो, ये उकसाएगा। ऐसे में देखो, अब कहने का मतलब है कथी, अब तू है, तू तो कहीं उठता नहीं है, कहीं तू तो तब पहरा है, तू है कि नहीं। सुबह तो कभी उठती नहीं है, अब तू कहते, हाँ सुबह में उठल रहेगा, आँख से चाहिए अब ट्यूशन का टाइम हो गया, अब ट्यूशन का टाइम हो गया, है कि नहीं। अब क्या काम करेगा कहते, हाँ मन करेगा उठने के लिए, लेकिन क्या उठ पाएगा, नहीं।
तो इस समय जो तुम्हारा काम करने में RBC तुम्हारा शरीर में कमी है। कोई कोई दरिद्र सा रहेगा, 8 बजे 9 बजे उठेगा, कि ना। चलो, तो कोई भी काम देखो, अब करने का तू होता है ना, कोई कोई बच्चा होता करते समझता करती अब एग्जाम आ गया, अब पढ़ना है कि नहीं, पढ़ना है, तो अब पढ़ने के लिए बैठेगा, उसके वो काम एक उकसाना काम था, उकसा दिया पढ़ने के लिए, जाकर बैठेगा और तंका देर में खाना पी खा के सूत जाएगा। अब चल कर ले पढ़ भाई, हाँ बहुत पढ़ लिए, इतने में तो पास कर जाओ, है कि ना। हाँ चलो, अब उसके बाद आते हैं WBC। इसकी आकृति होता है ना बुआ, कोई फिक्स नहीं होता। आकार से इसका आकार होता है ना, कोई फिक्स ना, अनिश्चित होता है। कहते होता है अनिश्चित, अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। इसका आकार कोई फिक्स होता है नहीं बुआ। इसमें क्या केंद्रक पाया जाता है? केंद्रक इसमें पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। नहीं इसमें नहीं, केंद्रक का मतलब कहते हैं काम कराएगा। इसमें देखो काम करने के लिए भी देखो ना, केंद्रक का क्या काम है? ब्रेन है या काम को कराता है। क्या इसमें कोई काम कराने का काम ठीक था? बस खाली उकसाया है, क्या काम किया है? नहीं। दे पर छुट्टी चलाई तो, अरे हट रे बउआ, हट तो कितने चल गए। अच्छा काटेगा नहीं, चलो काटेगा नहीं। अरे जीव जंतु से दोस्ती करना चाहिए, तो दोस्ती करता है, जानवर से दोस्ती करता है। हाँ चलो, क्या है तुम्हारा केंद्रक इसमें पाया जाता है। अब इसके बाद हुआ इसमें यह क्या करता है? रोग से रक्षा करता है। कभी करता है रोग से रक्षा करता है, रोग से रक्षा करता है। हाँ, क्या इसमें हीमोग्लोबिन होगा? नहीं, बिल्कुल हीमोग्लोबिन नहीं है। इसका आकार निश्चित होगा? नहीं। केंद्रयुक्त होगा, इसमें केंद्र होगा कि नहीं? होगा, समझा कि नहीं। उसके बाद हुआ इसमें देखो ऐसे तो पाया जाता है ढेर एक चीज़ में, बहुत चीज़ से बनता है। इसमें देखो कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, इसमें हम लिखा थे, लेकिन इसमें कौन है? न्यूट्रोफिल, इसमें पाया जाता है न्यूट्रोफिल, बेसिलोफिल। उसके बाद इस ईओसिनोफिल, ईओसिल नोफिल। उसके बाद तुम्हारा बहुत सा पाया जाता है, समझ। इस सबसे बनता, ये कोई काम का नहीं, इसमें 3 चीज़ काम का है। ये 3 चीज़ हम लिखाते हैं। पहला एंटीबॉडी, बॉडी बॉडी एंटीबॉडी, देखो कहते तुम्हारा एंटीबॉडी। दूसरा ल्यूकोसाइड, नहीं ल्यूकोसाइड नहीं, एंटीजन। इसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइड, कोसाइड। एंटीजन होता है, ए एंटीजन होता है। लिम्फोसाइड बोलता है। और हाँ लिम्फोसाइड इसमें दिया है ना। हाँ लिम्फोसाइड, ल्यूकोसाइड नहीं, लिम्फोसाइड हम बोल रहे हैं। एंटीजन, रुक जा, लिम्फोसाइड लिखो, लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड। अब देखो इसी में कथी बनाता है? लिम्फोसाइड एंटीजन बनाएगा, एंटीजन। उसके बाद एक वो बचेगा मोनोसाइड, मोनोसाइड, मोनोसाइड। अब देखो एंटीबॉडी क्या करता है? तुम्हारा शरीर को कथी करता है बताओ? यह रक्षा करता है शरीर, मतलब कहने का पहचानता है, बीमारी को पहचानेगा। तुम्हारा कहने का मतलब कोरोना में क्या हो गया था? एंटीबॉडी की कमी हो गया था, समझा कि ना। एंटीबॉडी का कमी हो गया था, जिसके कारण उसको पहचान पता था नहीं। चलो तो ये क्या होगा था? मोनोसाइड पहले हम समझा था। पहले एंटीबॉडी, अगर शरीर में कोई बीमारी घुस गया तो ये कहती एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगा, पहचानेगा कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी। एकरे पहचानने के चक्कर में एकरे खाया जाता कौन? कोरोना। अब एकरा खा गया तो ये दोनों को बताएगा? एकरो खाया जाता था, एकरो मार देता था। एगो बीमारी है एड्स, बड़ा खत्म बीमारी है, कभी छूटवे नहीं करता है, यह मार देता है। अगर जिसको एड्स हो गया ना, सर्दी जुकाम धर लिया, वो जुकाम धर ले होगा, ठीक ही नहीं होगा। हाँ हारी से ठीक में नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा, कभी नहीं, जल्दी ठीक ही नहीं होगा, परेशान हो जाएगा। इसीलिए इसी से हाँ ये होता है, कहते तुम्हारा गलत संबंध से होता है। इसीलिए आप लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ, किसी कोई आसपास में है तो इससे दूर रहिए, ऐसा गलत संबंध से नहीं। फिर एक और चीज़ होता है, हाँ उसके खून से होता है,
कभी से खून से। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, कहाँ जब आप लोग कहाँ जाइए सैलून में जाइए तो क्या उसका ब्लेड बदलवा कर अधिक काम कीजिए, उसके बाद ये सब सिलवाइए, है कि नहीं। अगर उसका खून का थोड़ा भी कतरा लग गया तेजी से फैलता है, समझ के नहीं। इसीलिए आज तू लोग जाके एकदम कैसे छिलवा लेता है ले है कि नहीं। हाँ हम छुरा इसमें नहीं लगाते हैं, हम भी आरी में कभी छुरा नहीं लगवाए। हाँ इस सप्ताह हल्का लगाता, वो जाएंगे ना तो कहेंगे तंगा अति मारो, कभी कहता है उसमें डिटॉल मारो, बढ़िया से डिटॉल मरवा लेते हैं। उसके बाद जो पत्ती होता है हम कहते हैं नया पत्ती हमारे सामने तोड़ो, और नया पत्ती तोड़ के तब उसके बाद वो कहाँ यहाँ से यहाँ मार गया बस हो गया, उसके बाद कहाँ मरवा, अब उसका गर्दन पर हाँ नुचता है इसलिए गर्दन पर थोड़ा मरवा लेते हैं। टकला उकला छिलवाता है तो उस समय तंगा। पहले का ठीक था अस्तूरा, पहले का अस्तूरा में हाँ वो अस्तूरा पहले क्या होता था, वो अथी का था लोहा का, समझ के नहीं, छील दिया उसके बाद उसको पिजा देता था, ऐसी जगह के पिजा सट पिजा दिया और धोता था ओकरा बढ़िया से, तो लोहा पर था आराम से धोआ जाएगा। इनमें कहते होता है खोंच बना लाता है, खोंचे में घुस जाता है ब्लड, समझ के ना। ये देखो ये सजीव भी है निर्जीव भी है, ये जो एड्स का जो अथी है वायरस है वो सजीव भी निर्जीव भी है, समझ के ना। बाहर निकला मर भी गया और इसी तरह शरीर में प्रवेश किया जिंदा भी हो गया। प्रभु क्या देख रहे हैं। हाँ चलो, एंटीबॉडी क्या करता है, पहचानता है रोग को, कथी करता है पहचानता है, रोग को पहचानता है। अब देखो ये एंटीबॉडी का काम क्या है, देखो तुमको वैक्सीन जो सुइया दिया था ना इसके लिए दिया था, ये एंटीबॉडी को पहचाने इसको ये बताए जो एक हथियार बनाओ जल्दी इसको मारने के लिए, एक टाइम देगा मारने के लिए, समझ आएगा। जो डालेगा तोरा जो भी वैक्सीन डालेगा तुमका वो उसी का वायरस ही होता है, उसी का वायरस ही होता है। जैसे मैं अब देखो तुम्हारा एक रेबीज का सुइया मिलता है कुत्ता वाला, वो वैक्सीन है, याद रखना कथी है वैक्सीन है। अगर रेबीज का सुइया नहीं देगा ना तो कुत्ता लेखन भी करने लगेगा, कुत्ता लेखन करता है, रेबीज का सुइया नहीं मिलेगा उसको। हाँ कुत्ता काट ले तो उसको सुइया दिया जाता है, उससे लड़ता है आगे नहीं। अब देखो एंटीबॉडी इस सब को मजबूत करता है। चलो अब रोग से कथी करता है बुआ, ये लड़ता है। तू दवाई खाता है, दवाई का अथी को मारने के लिए नहीं, ये लोग को मजबूत करने के लिए तू लोग दवाई खाता है, जिसको स्ट्रांग करे जो लड़े उसमें जाके, समझ गए नहीं। आप बताओ तो लोग का पाचन में बताया ना, पेट से जितना भी कोई भी चीज़ निकलता है कहाँ जाता है खून में, आई खून में अब ये ऑब्वियसली वहाँ पड़ल है, लेकर धाए सीना कथी कर देगा, इस सबको मजबूत करेगा। और जैसे ही लोग को मजबूत करेगा तो सर्दी खांसी वाला जैसा बुखार उखार चाहे जो भी बीमारी छोटा मोटा जो बीमारी होगा तंगा देर में ख़त्म कर देगा। तो ये कथी कहता है रोग को पहचानता है, और इसको बोलते हैं एंटीजन या टी सेल। क्या बोलते हैं एंटीजन या टी सेल। ये क्या काम करता है तो बुआ, यह रोग से लड़ता, ये लड़ेगा, और जब ये लड़ के मार देगा उसको तो ये कथी करेगा मोनोसाइड उसको खा लेगा बढ़िया से, है कि ना, ओका बढ़िया से खा लेगा। बस यही काम हो गया इसका, यही काम है, इससे विशेष इसका कुछ काम नहीं। तो कहने का मतलब ये कथी से लड़ता है रोग से। अच्छा ये सब कमांड कौन करेगा, ल्यूकोसाइड केंद्र, ये ब्रेन के जिस तरह कोशिका में काम करता सबको कहते तो क्या बोलता है तुम्हारा, हाँ माइक्रोकॉन्ड्रिया का बोलता है भाई तू ऊर्जा बना, लाइसोसोम का बोलता है तुम्हारा का कोई काम ना करे तो फट के बस होगा ख़त्म करो, हाँ राइबोसोम को कहता है प्रोटीन बनाने के लिए, है कि नहीं। राजधानी को करता है अति जल को जमा कीजिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद सेंट्रोसोम में कहता है कोशिका का विभाजन करने के लिए। ये सब क्या है तुम्हारा, यह केंद्रक करता है। अगर यहाँ पे केंद्रक नहीं हो तो क्या ये सब का होगा नहीं। कोरोना में यह केंद्रकवा कथी कर दिया रे बउआ, नहीं इस पर कथी कर दिया था, जाम कर दिया था। केंद्र कथी करता है, इसको कथी करता है, इसको फैलाता है, इसको जन्म देता है, फोटोकॉपी करता है, समझा कि नहीं। अगर इस पे देखो फोटोकॉपी में देख रहा है एक चीज़, इस पर हाथ रखेगा ना तो हाथ के फोटोकॉपी कर देगा, वो जानने में करेगा कथी है, ये भी ऐसी लोल है, ये जानने में करता है वायरस ही कथी है, वो कभी चुपचाप आएगा। तो लोग के शरीर में देखो वायरस घुस जाएगा तो 2-3 दिन कुछ नहीं होगा, पहले एक अभी आएगा खूब फोटोकॉपी करवाएगा, खूब फोटोकॉपी करवाएगा। अगर ये पहचान लिया तो लगले मार देगा कोई ठीक नहीं, तोरा पास ये सब मजबूत हुआ ना तो लगले मार देगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन कमज़ोर हुआ फोटोकॉपी खूब करवा देगा, तब जाके कथी करेगा, हाँ
तब जाके कहते एंटीजन पहचाने एक पहचान, अरे सही में कुछ ना कुछ आया है, और खून इन्ने उन्हें दौड़ना स्टार्ट कर देगा। ऐसे दौड़ेगा तब बुखार लग जाएगा, तुमको कुछ होगा तो लोग को शरीर में बुखार लग जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसके आगे तो लोग का प्लेटलेट के बारे में कल बताएंगे। धन्यवाद।